जय श्री कृष्ण साथियों, राधे राधे। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके कष्ट दूर करें। मित्रों, इस अद्भुत अमृत वाणी को सुनने से पहले आपके विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और आपकी ये भक्ति हमारी यात्रा को और अद्भुत बनाएगी। अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा हुआ है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही आप हमारे चैनल निर्वेद वाणी पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन के इस विशाल सागर जब दुख की लहरें आपको डुबोने लगती हैं, तब मन इतना बोझिल हो जाता है कि सांस लेना भी कठिन होने लगता है। तब कौन हमें किनारे तक पहुंचाता है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री कृष्ण अमृतवाणी की रहस्यमयी कथा। ऐसी कथा जिसे सुनकर आपका हृदय बोझ हल्का हो जाएगा और जीवन में छुपे गहरे सत्य आपको सामने प्रकट होंगे। इस कथा की शुरुआत करते हैं। आइए जान। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी में एक युवक रहता था। उसका नाम आनंद था। आनंद बहुत ही धार्मिक था, पर जीवन की कठिनाइयों ने उसका मन तोड़ दिया था। व्यापार में नुकसान, परिवार की अपेक्षा और समाज के तानों ने उन्हें गहरे अंधकार में धकेल दिया। एक रात जब चांद की चांदनी भी धुंधली लग रही थी, वह समंदर किनारे बैठा रो रहा था। आंसू उसके गालों पर ऐसे बह रहे थे मानो अंधर के तूफान को बाहर निकालने का रास्ता मिल गया। वह बुदबुदाया, हे कृष्ण, अगर आप सचमुच मेरे जीवन में हैं तो बताइए, क्यों इतना दुख दिया, क्यों इतना मन उदास रहता है? तभी अचानक लहरों की आवाज़ धीमी हो गई। आकाश में अजीब सी रोशनी फैली और आनंद को लगा ऐसा किसी ने एक कंधे पर हाथ रखा हो। जब उसने आंखें खोली तो सामने वही श्याम सुंदर कृष्ण। उनकी मुस्कान में सृष्टि का रहस्य छिपा था। उनकी आंखों की गहराई में मानो अनंत आकाश समाया हो। कृष्ण ने कहा, आनंद, जब मन उदास हो तो समझो कि आत्मा अपने वास्तविक घर को पुकार रही है। उदासी का अर्थ है कि तुम संसार में सुख खोज रहे हो, जबकि सुख का स्रोत तुम्हारे भीतर है। आनंद ने कांपते स्वर में पूछा, प्रभु, जब सब कुछ बिखर जाए तो क्या करें? जब अपनों से ही ठोकर मिले तो कहाँ जाएं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सबसे पहले यह जान लो, कोई भी दुख स्थायी नहीं है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर पीड़ा के बाद नया सवेरा होता है। जब मन उदास हो तो इसे ईश्वर का संकेत मानो कि अब तुम्हें भीतर की यात्रा करनी है। बाहरी दुनिया में जितना भागोगे उतना ही भ्रम में फंसोगे। स्मरण करो गीता का वचन, मनोसंबंध युद्धाचा, अर्थात यह स्थिति मेरा स्मरण करो और अपने मार्ग कर्म करते रहो। यही शांति का सबसे सरल मार्ग है। कृष्ण ने फिर आनंद को एक दृश्य दिखाया। उन्होंने अपनी मुरली बजाई और समुद्र की लहरें शांत हो गईं। अचानक वह दो दीपक प्रकट हुए। एक दीपक आंधी पानी से कांप रहा था, दूसरा शांत और स्थिर था। कृष्ण बोले, देखो आनंद, यह पहला दीपक वही है जो परिस्थितियों पर निर्भर है। हल्की आंधी आती है और यह डगमगा जाता है।
यह तुम्हारा मन है जो संसार के सुख दुख में हिल जाता है, और यह दूसरा दीपक यह आत्मा है। आंधी आए तूफान आए पर इसका प्रकाश अडिग रहता है। जब तुम भीतर की आत्मा से जुड़ जाओगे तब उदासी तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। कृष्ण ने आगे कहा, जब मन उदास हो तो भजन करो, नाम स्मरण से भीतर की नकारात्मक पिघल जाती है। सत्संग में बैठो, क्योंकि संगति वैसी ही हो जाती है जैसे संग में बैठते हैं। ध्यान करो, अपनी आंखें बंद मेरे नाम का